आज किसी भी परिवार में हम देखें, मानसिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आज इंसान को बर्बाद कर रही हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन में हजारों लोगों को देखते होंगे जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और घर में हजारों रुपए की दवाइयां वो खा रहे होते हैं। आज इनकम का जो एक बड़ा हिस्सा है वो हर एक मध्यम वर्गीय परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्च होता है वो मेडिकल में ही होता है। लेकिन जब आपके जीवन में आते हैं श्री करौली शंकर महादेव तो आपके घर से दवाइयाँ कहाँ गायब हो जाती आपको पता ही नहीं चलता। और एक ऐसे ही बहुत ही सुंदर अनुभव लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। तो आइए मैं आपके बीच में स्वागत करता हूँ भाई सचिन का रायगढ़ से। सचिन भाई हरिहर स्वागत है। हरिहर जय बाबा की। आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को जय बाबा की। सचिन भाई जैसे कि मैं जहाँ तक जान पाया हूँ आपके घर में हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा थी। और कौन कौन सी समस्याएं थी जो दरबार से जुड़ने से पहले, श्री करौली शंकर महादेव आने से पहले आपके जीवन में चल रही थी? दरबार से जुड़ने से पहले हमारा जीवन था कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारा ऐसा था कि हम लोग 6 लोग हैं घर में और 6 को प्रॉब्लम थी और सिचुएशन ऐसा आ गया था कि जीने से अच्छा लगता था कि अब तो मर जाए। और सब ये कहना चाहिए कि दरबार यदि हमको नहीं मिला रहा था तो आज हम यहाँ खड़े नहीं हुए रहते। और यदि हम यहाँ भी जिंदा हैं, खुश हैं, तो दरबार की कृपा है। हमारा हर एक श्वास दरबार का ऋण है और दरबार के द्वारा ही प्रदत्त है। दरबार आने से पहले हमारे जीवन में मतलब ऐसा था कि हफ्ते के 6 दिन 7 दिन में लगभग हर रोज़ कोई ना कोई सदस्य हॉस्पिटल जाता था और दवाइयों में ही 6 लोगों के दवाइयों में ही लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया ख़त्म हो जाता था। ये बात है आपने 2019 से पहले की। और उसके बाद जब से दरबार से जुड़े हैं तब से डॉक्टर के पास जाना ख़त्म हो गया है, दवाइयों ख़त्म हो गया, दवाइयों को छू नहीं रहे हैं। और जो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार कभी कभार आता है, मनुष्य शरीर है वो तो नॉर्मल है, वो भी संकल्प से ख़त्म हो जाता है। और बाकी ऐसी जो पहले प्रॉब्लम होती थी, मतलब जिसके लिए हम जाते थे रोड टेस्ट कराते थे, बीमारियों की बात करें तो क्या एग्जैक्टली बीमारियाँ क्या क्या थी घर के अंदर? ऐसा था भैया कि मेरा भाई है विवेक रमन, उसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से ख़राब था और डॉक्टर को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाए, काउंसलिंग कराए, सभी चीज़ों में रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। लेकिन एक प्रकार से कहना चाहिए कि आदमी, डॉक्टर खुद बोलता था कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि इसको परेशानी क्या है। पागलपन के जो सिम्टम थे ऐसा बोल सकते हो। घर में उठापटक, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, इस टाइप का काम करता था वो। लेकिन जब से जैसे जैसे दरबार की प्रक्रिया हुई, हवन पूरा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे घर में संकल्प से वो जो व्यक्ति सबसे बिगड़ा हुआ था, आज वो बहुत सारे लोगों को दरबार के बारे में गाइड करता है और बहुत सारे लोगों को संकल्प करने के तरीके सिखाता है। बाबा माँ उसको इतना लायक बना दिए कि अब हमारे घर में सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति वही है, नहीं तो हम उसको सबसे नकारा समझते हैं। और अगर डिजीज़ की बात करें और कौन कौन सी डिजीज़ की बात करें, दरबार से जुड़ने के बाद सही हुई है? डिजीज़ की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता था कि शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता था पापा का, दादा का, और वो संकल्प मात्र से ही ख़त्म हो गया। ऐसा है, आरोग्य हवन करने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई। और उसके बाद में ऐसा था कि दरबार में तो हम लोग जब हवन प्रक्रिया शुरू किए, पहले हवन से लेकर के आज तक हर एक चीज़ में नया अनुभव हुआ है। पहले हवन किए, पहला 2 हवन माँ के मंदिर में किए थे, उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, पहले एक बार में 5 हवन होता था, उसके बाद एक महीने में हवन होते थे। तो तीसरा, चौथे, 5वें हवन में जब हम लोग घर में शुरू किए तो घर में अगल बगल में फटाखों जैसे फूटने की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आनी शुरू हो गई। वो सारी नेगेटिविटी उस हवन के माध्यम से नष्ट हो रही थी और हमको समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है। घर में किसी को घसीटने की आवाज़ आती थी जब हवन शुरू हुआ था तो ठीक है, ऐसा लगता था कि पहले हम लोग का एक मिट्टी का घर हुआ करता था, तो उस घर में पहले के ज़माने में जिन लोग के घर गाँव के हैं उन लोग समझ पाएंगे, पटाव हुआ करता है, पटाव। तो उस पटाव में ऐसा लगता था पूजा रूम में कि किसी को दौड़ाया जा रहा है, किसी को घसीटा जा रहा है। और खपराल का घर था, उसमें ऐसा लगता था कि कोई पत्थर मार रहा है, जा करके देखने से कुछ नहीं होता था। ठीक है, ऐसा अनुभव हुआ है। और उसके बाद में जब 6वें 7वें हवन हुए, जब पूर्वज खुले तो साक्षात्कार पूर्वजों का भी हुआ। ऐसा होता था कि सोए रहते थे, साथ में पूर्वज आकर सो जाते थे ऐसा होता था, ऐसा भी अनुभव हुआ है। उसके बाद में जब प्रक्रिया चल रही थी, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि समय पहले बहुत लगता था। हम लोग के हवन प्रक्रिया 2019 से शुरू हुई है, तो उस समय ऐसा था कि घर में परेशानियां जब बहुत होती थी
तो एक समय तो ऐसा भी हुआ कि घर में मेरे भाई या फिर जितने दूसरे लोग परेशान ज़्यादा थे, तो उसके बाद घर में संकल्प किए ऐसी माँ बाबा से 1 मिनट का खाली जा करके अगरबत्ती जलाए माँ बाबा के पास पूजा रूम में अपने, कि बाबा ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है, यदि आपको उचित लगे तो आप चिकित्सा कर दीजिए। दरबार आना तो पॉसिबल नहीं था, या तो फिर यदि ये जानबूझकर ये परेशानी कर रहा है तो उसको सबको दे दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, केवल विदिन सेकंड बस इतना प्रार्थना हुआ है और दरबार स्वयं उपस्थित होकर के उस व्यक्ति को, मतलब जो पीड़ित था हमारे घर में, उसको लगभग पूजा रूम से 25-30 फीट दूर था, वहाँ से उसको घसीटते हुए सूक्ष्म रूप में उसको पूजा रूम में ला करके उसकी चिकित्सा दरबार ने स्वयं की। उसका बाकायदा वीडियोग्राफी था, लेकिन फिर से स्मृति बनेगा करके उसको डिलीट कर दिए थे। गुरु जी को दिखाए थे, तो वो साक्षात्कार अनुभव हमें हुआ है दरबार से। और उसके बाद एक बार मेरे दादा को भी ऐसी परेशानी हुई थी, वो लगभग अपने पास्ट में चले गए थे अचानक से। वो क्या है, उनका थोड़ा सा वो डगमगाता है। कई घर में होते हैं 1-2 व्यक्ति जिनका थोड़ा सा श्रद्धा डगमगाता है, तो वो वैसे व्यक्ति हैं थोड़े से, तो उनका श्रद्धा डगमगाता है, तो कभी कभी उनको पनिशमेंट भी मिलती है दरबार से। तो वो पनिशमेंट मिला उनको। फिर उसके बाद हम लोग संकल्प किए, और उससे पहले 2 दिन तक वो पीड़ित रहे। डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए, कैसे हुआ क्या है। उसके बाद केवल संकल्प से विदिन सेकेंड 10 मिनट के अंदर में वो ठीक हो गए। तो ऐसे अनुभव हुए हैं। और मैं तो कहूँ कि यदि अनुभव बताने बैठूँ तो एक किताब भर जाए, लेकिन बाबा माँ की कृपा और उनका उपकार हम बता नहीं सकते। आज उनकी कृपा से, बाबा माँ की कृपा से हमारा हर एक श्वास, क्या कहना चाहिए, ऋणी है। और उनकी कृपा से आज तंत्र के दीक्षा भी हम लोग को मिली है। माँ बाबा की कृपा है, उनकी कृपा का बखान करते करते मैं भावुक हो जाता हूँ। दरबार की सेवा को 100 में से कितना नंबर देना चाहिए? दरबार की सेवा को 100 में से 1000 नंबर देंगे, तो भी कम है। बस बाबा माँ की ऐसी कृपा प्रेम बनी रहे और हमेशा अपने चरणों से लगाए। आपने अपने सामने कितने लोगों को दरबार से स्वस्थ होते हुए देखा होगा? अभी तक दरबार से जुड़े मेरे लगभग 100 से अधिक परिवारों को मैं देखा हूँ, और किसी को भी ऐसा नहीं देखा हूँ, 100 से ज़्यादा ही देखा हूँ, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं देखा हूँ जिनको दरबार से आने के बाद खाली हाथ लौटना पड़े। सबको दरबार देता है। बस आपके अंदर ये श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। आपके पास कितना बड़ा आपका थैली है, आपका कितना बड़ा थैली कहने का मतलब आपको कितना समर्पित हो, कितना आप दरबार के प्रति समर्पित हो, और कितना दरबार के नियमों का पालन करते हो, उस हिसाब से आपको मिलता है। कम किसी को नहीं मिलता, सबको ओवरफ्लो ही देते हैं भोलेनाथ। ये ऐसा दरबार है। यहाँ पैसे से कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास श्रद्धा है तो आप दंडवत करिए, दंडवत नहीं कर सकते पद यात्रा करिए, पद यात्रा नहीं कर सकते आसपास के हैं तो घर में दरबार आकर के नमन करिए। आपको यहाँ से यदि श्रद्धा विश्वास है तो खाली हाथ नहीं लौटोगे, इतनी बात है। ये केवल श्रद्धा का दरबार है। आपका पैसा से यहाँ मतलब नहीं है। पैसा देने वाले हजारों आए, लेकिन यदि आपके पास श्रद्धा नहीं है तो आपका एक पैसे का भी काम नहीं होगा। और यदि आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है लेकिन श्रद्धा का आपके पास धन है, तो आप यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तो सभी को कहता हूँ, जो बाहर में बैठ के केवल बातें करते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, उनको एक बार आना चाहिए दरबार और देखना चाहिए। और स्वयं की चिकित्सा पहले करानी चाहिए। और इतना भी कहता हूँ, जितने भी बोलने वाले हैं सब नाक रगड़ते दरबार ही आएंगे, क्योंकि आखिर में यही रास्ता है। और आते हैं और आकर के आदमी अपनी बातों को जो उगले रहते हैं उसको समेटते हैं। नाम किसी का नहीं लोग सब जान रहे हैं। ऐसी कृपा है दरबार की कि जो लोग कुछ दिन पहले तक नेगेटिव वीडियोस बना रहे थे और भक्तों ने उनको जवाब देने शुरू किए, और गलती से उन्होंने एक वीडियो दरबार का देख लिया, और एक वीडियो देखते ही उनकी नेगेटिविटी उनके पैर के अंगूठों में बंध गई, और फिर वो स्वयं चल के यहाँ दरबार आए, और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा, और आज वो भी दरबार के लिए पूर्ण समर्पित। बिल्कुल। और उसमें भी देखिए कि दरबार भेदभाव नहीं करता कि हमारे के लिए गलत बोलते थे या हमारे पहले पक्ष में बोलते थे। दरबार जान रहे कि सब पीड़ित हैं और उनको दरबार फिर भी अपनाता है। ये ऐसा दरबार है, माँ बाबा का दरबार है, जहाँ आपको यदि समर्पित भाव से आप आते हो, बच्चे की तरह आते हो, तो आप चाहे पहले कुछ भी किए हो, आपकी गलतियों को माँ बाबा क्षमा करते हैं और आपको अपने सीने से लगाते हैं। भोलेनाथ का वो दरबार है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई। धन्यवाद। ये है हमारे सचिन भाई। और ऐसे ही सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अनुभवों को जानने के लिए आप अभी तुरंत YouTube पर सर्च करें करौली शंकर महादेव कानपुर, और अपने सामने आप हजारों लाइव लोगों की चिकित्सा होती हुई देखें, और देखिए कि किस तरह पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से हमारे परम पूजनीय गुरुदेव सिर्फ ऐसे चुटकी बजा के आपके कैंसर जैसे भयानक रोग को 1 सेकंड के अंदर भी नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर।